नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की फसल की ABCD सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गेहूं की खेती में जमीन, उर्वरक, बुवाई, बीज, सिंचाई एवं खरपतवार प्रबंधन के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कि गेहूं खेती के दौरान कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन, कटाई और भंडारण बारे में विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कीट एवं रोग से गेहूं की फसल को कैसे बचाएं। गेहूं की फसल में तरह तरह के कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है। अगर शुरू से प्रबंधन और समय पर इसको रोका न जाए तो उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। कीट रोग रोकथाम उपाय। कीट लाइट ट्रैप। एक लाइट ट्रैप प्रति 1 एकड़ में फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर लगाएं। शाम 6 से 10 बजे के बीच उपयोग करें। फेरोमोन ट्रैप। सैनिक कीट, तना छेदक और तना मक्खी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। पीला चिपचिपा जाल। माहू के नियंत्रण के लिए बुवाई के 25 से 35 दिन पर 6 से 8 जाल प्रति एकड़ में लगाएं। परजीवी ट्राइकोग्रामा। इल्ली कीटों के लिए 3 सप्ताह तक 40,000 से 60,000 अंडे प्रति एकड़ प्रति सप्ताह छोड़ें। पक्षियों के लिए लकड़ी। इल्लियों के लिए 8T आकार की लकड़ी प्रति 1 एकड़ में लगाएं। दीमक प्रबंधन के लिए 1 लीटर या किलोग्राम ब्यूवेरिया बेसियाना या मेटाराइजियम एनिसोपिली या वर्टिसिलियम लेकानी को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। रोग। फफूंदीजनित रोग प्रबंधन के लिए 1 लीटर या किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। साथ ही फसल से संबंधित रोग, कीट, पोषण और मौसम से जुड़ी सारी जानकारियां आप हमारी रोंगो ऐप पर देख सकते हैं। सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए 400 किलोग्राम नियम केक या एरंडी केक एवं साथ ही 1 लीटर या किलोग्राम पेसिलोमाइसिस लिलासिनस या वर्टिसिलियम क्लैमाइडोस्पोरियम को 200 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर उसे 10 दिन छांव में रखकर प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। फूल से लेकर बाली के पूर्ण परिपक्व होने तक पौधों में पानी की कमी न होने दें। कीट एवं रोग प्रबंधन। कीट। दीमक। खेत में दीमक दिखे तब तुरंत सिंचाई दे और फसल में पानी की कमी न होने दे। दीमक के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। इल्लियां। 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति 1 एकड़ में लगाएं और 20 दिनों के अंतराल पर दवाई बदलें। 3 सप्ताह तक परजीवी ट्राइकोग्रामा चिलोनिस के 40,000 से 60,000 अंडे प्रति 1 एकड़ में प्रति सप्ताह की दर से छोड़ें। सैनिक कीट, गुलाबी तना छेदक, तना मक्खी की इल्ली के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। माहू। माहू के लिए 10 पीला चिपचिपा जाल प्रति 1 एकड़ में लगाएं। माहू के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराई। बरूथी। फसल को नियमित रूप से पानी दें क्योंकि तनावग्रस्त पौधे बरूथी के प्रति कम सहनशील होते हैं। बरूथी के अधिक प्रकोप से फसल को बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार दोहराएं। रोग। चूर्णिलासिता, पत्ती झुलसा, फ्यूजेरियम पर्ण झुलसा और हेड स्कैब, पीला रथुआ एवं गेरुआ, भूरा रथुआ एवं गेरुआ, काला रथुआ एवं गेरुआ। खेत में से रोग प्रभावित पौधे को इकट्ठा करके नष्ट करें। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। सेहू रोग, टुंडू रोग, मोलिया रोग। संक्रमित पौधों को उखाड़कर जला दें ताकि अन्य स्वस्थ पौधों में न फैल सकें। फसल को रोग से बचाने के लिए इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 एकड़ भूमि में डालें। ध्वजकंड, कंडवा, अनावृत्त कंड, दुर्गंधी कंड। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों
एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दे ताकि फफूंद खेत में न गिरे। फसल को इन रोगों से बचाने के लिए पौधों पर इनमें से कोई एक दवाई को प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार पौधों पर छिड़काव करें। करनाल बंट, खेत में से रोग प्रभावित पौधे और पौधे के हिस्सों एवं खरपतवार को नष्ट करें। खेत में स्थायी पानी भरने के बजाय वैकल्पिक गीलापन अपना के आर्द्रता कम करें ताकि रोग न फैले। कटाई के समय रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दे ताकि फफूंद खेत में न गिरें। बाली निकलने और फूल चरण के आखिर समय के दौरान फसल में सिंचाई न दे जिससे रोग के विकास में अवरोध आ सकता है। कटाई और भंडारण, फसल की कटाई सही समय पर करनी चाहिए, यानी न तो कच्चा या न ज्यादा पका हुआ। तो चलिए बात करते हैं कुछ खास मुद्दों पे। कटाई के दौरान कटाई की अवस्था तब आती है जब आमतौर पर पौधा सुनहरा पीला हो जाता है और भंगुर हो जाता है, दाना सख्त हो जाता है और भूसा सूख जाता है। दानों में नमी की मात्रा आदर्श स्थिति में 18 से 20% होनी चाहिए। थ्रेसिंग के लिए यांत्रिक थ्रेशरों का उपयोग करके बाली से दानों को अलग करें। दानों को अलग करने के बाद हवा से बीज को साफ करें। सुरक्षित भंडारण के लिए सूखे अनाज को गड़ियों में इकट्ठा करके रखें। गेहूं को सुरक्षित भंडारण के लिए 12% नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगर 12% से अधिक मात्रा होगी तो दानों में बीमारियों और कीटों के कारण नुकसान पहुंचता है। अनाज को धूप, बारिश, धूल, चूहों आदि से बचा सकें वैसी ठोस सीमेंट की सतह वाले गोदाम में संग्रहित करें। तो अब तक हमने जाना गेहूं की खेती की संपूर्ण जानकारी। अब अगले वीडियो में फसल की ABCD सीरीज में हम आपके लिए लेके आएंगे एक नई फसल की जानकारी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और पाएं खेती की A to Z जानकारी।